क्योंकि यहाँ का समीकरण भी ऐसा ही कहता है। अभी हाल फिलहाल में जो मैं संगठन की मजबूतीकरण के लिए जो मैंने पूरे एक एक गांव एक एक टोला में जो मैंने भ्रमण किया है, वहां से एक बात जो छन के आई है जनता के बीच से कि यदि राजद किसी राजपूत कैंडिडेट को टिकट देती है तो जीत निश्चित है। हमारा देश जो है ना, अगर अपने एक देश को गुलदस्ता माने ना, तो इसमें हर जाति हर धर्म के लोग ना उस गुलदस्ते के फूल हैं वो, और हमें उनको सहेजना आता है। यही काम राजद करती है। मैं बता देता हूं, मैं राजद का कार्यकर्ता हूं और मैं भी राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त भी हूं मैं, ठीक है। मुझे ना भाजपा से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है मेरे हिंदुत्व के लिए। जब तक ये सरकार कुंभकर्ण की जो नींद में सोई है, जब तक ये जगे ना और जनता के हित में इन फैसलों में सुधार ना लाए, तब तक हम लड़ेंगे। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइएगा, टिकटवा कैसे मिलता है आपके पार्टी में? योग्यता, मेहनत, संगठन के लिए क्या किया आपने, समाज के लिए क्या किया, ये सारा है। हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं। सरकार जब नींद से सो करके और चेतन अवस्था में चली जाती है, लोग कहते हैं कि विपक्ष का यह काम होता है कि उसे जगाकर बताए कि बिहार में या देश में अपराध बढ़ रहा है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, दिन प्रतिदिन जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे लोगों को वंचित किया जा रहा है। और जब नया नया इनिशिएटिव लिया जाता है, जैसे बिहार में जमीन सर्वे का हो या फिर स्मार्ट मीटर का हो, इस तरह के सुविधाओं पर जहां सरकार बात करती है और जब देखा जाता है कि नहीं, आम जनमानस में इसको लेकर के सुविधा नहीं कह सकते हैं कि परेशानी बढ़ रही है, तब विपक्ष अपनी भूमिका को निभा रहा है कि नहीं। विपक्ष जो मंचों पर चढ़ के लंबे लंबे वादे करते हैं और कहते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक हम सरकार को झुका देंगे, वे लोग आखिर कर क्या रहे हैं? उसके बाद से आगामी विधानसभा चुनाव है, विगत लोकसभा चुनाव को आप और हम देखे ही हैं, और कह सकते हैं कि जैसे ही चुनाव का बिगुल और सरगर्मी बढ़ता है, तमाम पार्टी के लोग और नेता अपने अपने क्षेत्र में दौरा शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पुनीत कुमार सिंह जी हैं। तमाम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। और सवालों का सिलसिला हम शुरू करें। इन तमाम सवालात और इल्जामात के दौर में सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि देखा जा रहा है कि चुनाव है, मतलब विधानसभा को लेकर के, एक विधानसभा में एक ही पार्टी के कई लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जैसा कि हर चुनाव में होता है कि चुनाव से पहले सब किसी को टिकट मिलता है, सब कोई प्रत्याशी ही रहते हैं। देखिए, यही लोकतंत्र, हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। प्रत्येक कार्यकर्ता किसी भी संगठन का हो, चाहे वो संगठन से नहीं भी है, मान लीजिए सामाजिक सेवक भी है, ठीक है, तो वो इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए आतुर रहता है, ठीक है। और कंपटीशन हो, वो भी हेल्दी कंपटीशन, संगठन के भीतर भी, तो इससे बढ़िया बात क्या है? क्योंकि उसमें से एक निखर के एक बढ़िया जनता के लिए एक उम्मीदवार आएगा ना। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइएगा, टिकटवा कैसे मिलता है आपके पार्टी में? योग्यता, मेहनत, संगठन के लिए क्या किया आपने, समाज के लिए क्या किया, ये सारा है। हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं पार्टी में, हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक टीम भी बनी हुई है। हर संगठन का होता है, हमारे संगठन में भी है। वो लोग इस पर गहन मंथन भी करते हैं, सबका बायोडाटा सब जाता है, पूरा फाइल बना करके पूरा जाता है कि उन्होंने विगत 5 वर्षों में अभी तक क्या क्या किया है, जनता के लिए क्या किया है, समाज सेवा में क्या किया है, संगठन के लिए क्या किया है। ये सारे पैरामीटर्स को जो लोग फुलफिल करते हैं और जो 20 पड़ता है उसके ऊपर पार्टी अपना भरोसा जताती है। और पैसा कितना प्रभावित करता है इस सब चीजों को? ये सब अफवाहें हैं। कहने के लिए तो जनता के बीच में बहुत किस्म की अफवाहें होती हैं, मेरे नज़र में तो ऐसा आज तक कुछ नहीं आया। चलिए, अब हम जहां शुरू हुए थे वहां आते हैं। पिछले 4 सालों में जब से एमएलए का चुनाव हुआ है, तब से लेकर के आपके विधानसभा में शायद 3 प्रखंड है, बसंतपुर, लकड़ीनबीगंज, गोरियाकोटी, इन सब प्रखंड कार्यालयों पर आप देखे होंगे जमीन सर्वे को लेकर के जब से यह ऐलान हुआ है तब से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कागज मतलब ठीक कर देने के नाम पर, ऑनलाइन जमीन अपडेट कर देने के नाम पर, मतलब दिन दहाड़े कह सकते हैं कि लूट मचा हुआ है। कहाँ हैं आप लोग? इसको लेकर के हम लोग जनता की आवाज़ उठाते रहे हैं। अभी तो खैर हाल फिलहाल में आपका देखिए विधानसभा का कोई सत्र बैठा नहीं तो आप विधानसभा में भी आवाज़ सुनते। लेकिन सड़क पे, चाहे मीडिया में, हर जो भी हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ यही नहीं,
जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे आपका अपराध का हो, भ्रष्टाचार का हो, या स्मार्ट मीटर जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, जी। ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और मजबूती के साथ उठाए जा रहे हैं जनता के। मतलब उठाए जा रहे हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि भी मतलब आप लोग कमजोर हैं? बिल्कुल कमजोर नहीं है। हम जब तक लड़ेंगे, जब तक ये सरकार कुंभकर्ण की जो नींद में सोई है, जब तक ये जगे ना और जनता के हित में इन फैसलों में सुधार न लाए, तब तक हम लड़ेंगे। और संघर्ष ही तो जीवन है हम लोगों का। अच्छा, राजद का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का जैसे ही नाम आता है तो लोग मतलब इस पार्टी को कह सकते हैं कि हल्का सा हिंदू विरोधी मानता है। यह परसेप्शन काहे बन गया है आप लोग के बारे में? ये परसेप्शन हमारे विरोधियों ने बनाया है, और ये उन विरोधियों ने बनाया है जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिनके पास जनता के सुख दुख का चिंता करने का समय नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे जो चुनाव जीतना चाहते हैं। यदि राजद हिंदू विरोधी होती तो राजद में तो हिंदू नेता भी हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष राम जो मंदिर है, में नहीं जाते हैं ना, कोई आता है मतलब कथा तो कहते हैं घेरवा लेंगे, ये कर देंगे, ये सब कहते हैं तो दिखता है कि भाई लोग भाई विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मैं राम जी का नाम लूं? देखिए, मैं भी राम भक्त हूं। मैं बता देता हूं, मैं राजद का कार्यकर्ता हूं और मैं भी राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त भी हूं मैं। ठीक है, मुझे ना भाजपा से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है मेरे हिंदुत्व के लिए, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ना ही मेरे नेता तेजस्वी यादव जी को भी। वो भी तो अपने घर में जन्माष्टमी मनाते हैं, वो भी अपने घर में रामनवमी मनाते हैं, वो भी अपने घर में गणेश चतुर्थी मनाते हैं, वो भी अपने घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं। क्या मंदिर में जाना ही अपने आप को हिंदू साबित करना हुआ? सबसे बड़ा मंदिर है जनमानस की सेवा, वो करिए ना, वो सबसे बड़ा पूजा है। आप जनता को धर्म के नाम पे बरगला करके, बहला करके, फुसला करके, वोट ले करके आप मलाई खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और जनता आपसे अपनी बुनियादी जरूरतें न मांगे, इसके लिए आप एक धर्म के नाम का एक लॉलीपॉप थमा दे रहे हैं। कहां तक उचित है भाई, कहां तक उचित है? आज ठीक है, जो भाजपा है हिंदू की बात करती है ना, कितने हिंदू युवाओं को रोजगार दे रही है? पहला चीज, कितने हिंदुओं का भलाई कर रही है हमारी पार्टी? न हिंदू की बात करती, न मुसलमान की बात करती है। हमारी पार्टी देश की बात करती है, समाज की बात करती है। और इस समाज में ना सिर्फ हिंदू ही नहीं आता, सिर्फ मुसलमान ही नहीं आता, सिर्फ सिख ही नहीं आता, सिर्फ ईसाई नहीं आता, सब आते हैं। हमारा देश जो है ना, अगर अपने एक देश को गुलदस्ता माने ना, तो इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग ना उस गुलदस्ते के फूल हैं वो, और हमें उनको सहेजना आता है। यही काम राजद करती है। भाजपा के लोग कहते हैं कि मतलब नौकरी तो हमने भी दिया है, रोजगार तो हमने ही दिया है, बस अंतर इतना ही है कि तेजस्वी यादव ने उसका मार्केटिंग किया है गांधी मैदान में बुलाकर। भैया, जो करेगा वो तो मार्केटिंग करेगा ना। आपको किसने रोका है जी? आप भी करिए ना मार्केटिंग। जब आप करबे नहीं कर रहे हैं तो दिखाएंगे क्या? हमने तो किया है, तो हमें उसको लोगों के सामने रखने में क्या शर्म? हमने करके दिखाया ना, आप भी करके दिखाइए। हाँ, आपने किया है ना। एनडीए का सरकार था, आपका 303 सीट, 300 प्लस सीट पे थी ना भाजपा पिछले लोकसभा में। युवाओं के साथ क्या किया उन्होंने? क्या किया युवाओं के साथ? युवाओं के पास, हर एक युवा का, बिहार के, खासतौर पे बिहार के प्रत्येक एक युवा का सपना होता है सेना में जाने का। ले आए भैया 4 साल का अग्निवीर, युवा का भविष्य ही चौपट कर दिया। रोजगार की बात हुई थी, वे लोग कहते हैं कि रोजगार देना है, तो रोजगार का मतलब नौकरी ही थोड़े होता है कि आपको नौकरी देंगे तभी मतलब काउंट होगा कि हम दिए हैं मतलब नौकरी। और रोजगार में वे लोग गिनाते हैं कि हम मतलब एमएसएमई से, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से, उसके बाद से कई तरह की योजना है, उससे हम लोग मतलब लगभग 1 करोड़ लोगों को हर वर्ष पूरे देश में मतलब रोजगार करने के लिए पैसा मुहैया कराते हैं। सर जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अभी जब आप बोल रहे थे ना रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं होता है। मेरे जहन में आया था, मैं इस एमएसएमई के मुद्दे को उठाऊंगा। एमएसएमई से, अरे साहब, अगर आपको अडानी और अंबानी से फुर्सत मिले ना, तो थोड़ा सा एमएसएमई वालों के ऊपर भी
तरस खा लीजिए। कितने एमएसएमई यूनिट्स फंडिंग के कोरोना में उनकी कमर टूटी, उसके अभाव में बंद हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रोजगार प्राइवेट सेक्टर में एमएसएमई देता था। आज एमएसएमई की स्थिति देखिए, आधे से ज्यादा एमएसएमई बंद पड़े हुए हैं, और जो चल भी रहे हैं वो वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, और सरकार का ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार को सिर्फ कुछ ही घराने दिखते हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने, सिर्फ उन्हीं के लिए सरकार ये मरती है। तो उसका सबक मिला ना इनको। चाहे 300 प्लस से 240 पे आ गए हैं, आ गए ना। अब बैसाखियों पे जीने पे मजबूर हैं वो। लोकसभा का चुनाव था। हाँ, लोकसभा का। आपको लगता है कि इसका असर मतलब 25 में भी दिखेगा, मतलब आएगा? बिल्कुल। जो बिहार सरकार की कारस्थानियां है ना, जनता एकदम त्राहिमाम कर रही है, और जनता इस बार एकदम बदलाव के मूड में है। चलिए, पूरे बिहार के इतिहास में हम पूरा गूगल करते हुए आए हैं, किसी भी पार्टी का स्थापना 2 अक्टूबर को नहीं हुआ है। आपके बिहार में एगो पार्टी का नया स्थापना हो रहा है 2 अक्टूबर को, उसका कुछ असर पड़ेगा आप लोगों पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो है बिजनेसमैन। अभी देखिए, उनका थोड़ा सा बिजनेस डाउन हुआ है इधर उधर करने के चक्कर में, तो वो उन्होंने बस अपना मार्केटिंग का थोड़ा स्ट्रैटेजी बदला है। उन्होंने अपने मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बदल दिया है, ठीक है। तो उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। जनता, बिहार की जनता एकदम परिपक्व है, एकदम बुद्धिमान है, जनता सब समझती है। आगामी चुनाव में जनता जवाब दे देगी। आपके मतलब प्रदेश अध्यक्ष का चिट्ठी निकलता है कि मतलब हमारे पार्टी के लोगों को फोड़ रहे हैं, उनका गोत्र बताते हैं, उनका नाम बताते हैं, उनका जाति बताते हैं। मतलब प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं, और आपके जगह वो चिट्ठी निकलवाए हैं। वो चिट्ठी मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। और उस चिट्ठी में गोत्र तो कहीं नहीं लिखा है, उनका पूरा नाम जरूर लिखा गया है, उनका पूरा नाम जरूर लिखा गया है, ठीक है। और रहा बात, वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि पार्टी को फोड़ रहे हैं, ये है कि हाँ, बरगलाने का वो काम कर रहे हैं। जो सामाजिक, सुनिए, जो सामाजिक विचार, पूछे कि 2 तारीख को जो पार्टी बने, उससे आपको कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। कितने आप अच्छा, कौन से ऐसे बड़े नेता को अपने पास उन्होंने मिला लिया, बता दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके किसी कार्यकर्ता को मतलब बरगला दे रहे हैं, तो आप अपने मतलब तो बहुत सारे वापस भी तो आ रहे हैं सर, मतलब वापस भी बहुत लोगों का तो मोह भंग भी हो रहा है ना, वापस आ रहे हैं। तो कोई असर नहीं होगा आप लोग? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारे जो साथी थोड़ा सा राह भटक करके थोड़ा सा चले भी गए थे, अब वो धीरे धीरे करके सब वापस भी आ रहे हैं, ये भी जान लीजिएगा। बहुत सारे लोग अपने आप वापस भी आ रहे हैं, वो देख लिया भैया क्या है वो। अच्छा, तीसरा मोर्चा बिहार में मतलब वो खड़ा कर सकते हैं कि नहीं, इसको कैसे देखते हैं? बिहार के राजनीति में अभी मान लीजिए आप है सामने, माने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आप आए उभर के, सामने कोई विपक्ष है, मान लीजिए भाजपा, उसके बाद तीसरा मोर्चा ये बना सकते हैं कि नहीं प्रशांत किशोर? मुझे नहीं लगता। मेरा आकलन ये कहता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत समय, अभी नहीं कर सकते खड़ा। चलिए, अंत करेंगे, और अंतिम सवाल यही रहेगा कि आप लोग दिन रात मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये अलग विषय है कि पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी, उस रेस में आप हैं क्या? देखिए, रेस में क्या है, हम तो एक सेवक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें सिर्फ सेवा करने आता है। हाँ, यदि पार्टी ने आदेश दिया, पार्टी को लगा कि मेरा कार्यकलाप अच्छा रहा है, ठीक है, एक मैं योग्य उम्मीदवार हो सकता हूँ जिससे संगठन को और आगे बढ़ाया जा सके, जनता के समस्याओं को, अगर मान लीजिए किसी संवैधानिक पद पे जाकर के जनता की समस्याओं को दूर करने में अगर मैं सक्षम रहता हूँ और पार्टी ने विश्वास जगाया, तो निश्चित तौर पे रेस में रहेंगे। और निश्चित तौर पे रेस में ही नहीं रहेंगे, भारी मतों से हम जीतेंगे भी ये हमारे गोरियाकोटी विधानसभा चुनाव, खासतौर पर गोरियाकोटी क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ का समीकरण भी ऐसा ही कहता है। अभी हाल फिलहाल में जो मैं संगठन की मजबूतीकरण के लिए जो मैंने पूरे एक एक गांव, एक एक टोला में जो मैंने भ्रमण किया है, वहाँ से एक बात जो छन के आई है जनता के बीच से कि यदि राजद किसी राजपूत कैंडिडेट को टिकट देती है तो जीत निश्चित है। तो अगर वैसे तो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद यादव, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और हमारे अभिभावक जगदा बाबू जी, इनका यदि ये काफ़ी सक्षम है योग्य उम्मीदवार चुनने के लिए। यदि इन्होंने उस लायक मुझे समझा और चुना तो निश्चित तौर पर उनको निराश नहीं करूँगा। अन्यथा जो मैं सेवक हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस तौर पे तो मेरा कार्य हमेशा जारी रहेगा। हम तो सेवा करना जानते हैं बस।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पुनीत कुमार सिंह जी, और हमारी बात को लेकर के और हमारे तमाम सवाल जवाब को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।